सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज जंगल में गूंज रही थी। उसी शांत वातावरण में एक युवक तेज कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और बेचैनी भी। उसके कपड़े पुराने थे, पैर धूल से भरे थे और आंखों में एक ही सवाल था, क्या मेरी गरीबी कभी खत्म होगी? वो युवक कई दिनों से भटक रहा था, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे कि अगर वो गौतम बुद्ध से मिल ले तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास जीवन के हर सवाल का जवाब है, और आज वो युवक उसी जवाब की तलाश में जा रहा था। जब वो युवक बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी परेशानियां उनसे बहुत दूर हों। युवक धीरे धीरे उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कंपकपाती आवाज में उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास ना धन है ना कोई सहारा। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलती। कृपया मुझे सफलता दे दीजिए, मुझे अमीर बना दीजिए। आसपास बैठे शिष्य भी ये सुन रहे थे। सबकी नजरें बुद्ध पर टिक गईं, लेकिन बुद्ध तुरंत कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस उस युवक की आंखों में देखा, जैसे उसके दिल की गहराई तक पड़ रहे हों। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सच में सफलता चाहिए? युवक ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, मुझे सफलता चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं। बुद्ध हल्का मुस्कुराए। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और युवक की ओर बढ़ाते हुए बोले, अगर मैं तुम्हें ये पत्थर दूं और कहूं कि इसे बेचकर जितना हो सके उतना मूल्य पता करो, तो क्या तुम करोगे? युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, मैं तो सोना मांगने आया था और बुद्ध मुझे पत्थर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है प्रभु, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध बोले, याद रखना, इसे बेचना मत, सिर्फ इसका मूल्य पता करना। युवक ने पत्थर लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वो एक फल बेचने वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाकर पूछा, भैया, क्या आप इसे खरीदेंगे? इसकी कीमत क्या होगी? फल वाले ने पत्थर को गौर से देखा, फिर बोला, ये पत्थर तो सुंदर दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें 10 संतरे दे सकता हूं। युवक को यह सुनकर थोड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, एक साधारण पत्थर के बदले 10 संतरे बुरा नहीं है। लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई, बेचना नहीं है। इसलिए वो आगे बढ़ गया। अब वो एक सब्जी वाले के पास गया। उसने वही सवाल पूछा। सब्जी वाले ने पत्थर को हाथ में लिया, कुछ देर देखा, फिर बोला, ये थोड़ा अलग लग रहा है। मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूं। अब युवक और हैरान हुआ। उसी पत्थर की कीमत बढ़ गई थी। वो सोच में पड़ गया, आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है? लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत पत्थर को एक खास लेंस से देखा और फिर धीरे से बोला, युवक, ये पत्थर कहां से लाए हो? युवक ने कहा, एक संत ने दिया है, इसकी कीमत जाननी है। जौहरी ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। यह सुनकर युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। जिस पत्थर को फल वाला 10 संतरे में खरीदना चाहता था, उसी पत्थर के लिए जौहरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था। अब युवक सीधे बुद्ध के पास वापस दौड़ा। वो हांफते हुए उनके सामने पहुंचा और पत्थर उनके हाथ में रख दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई इसके बदले 10 संतरे दे रहा था, कोई 1 बोरी आलू, और एक जौहरी इसके बदले लाखों देने को तैयार था। आखिर इस पत्थर की असली कीमत क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। युवक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, यह पत्थर वही है जो पहले था, लेकिन हर व्यक्ति ने इसकी कीमत अपनी समझ और अपनी दृष्टि के अनुसार लगाई। फल वाले को यह पत्थर सिर्फ संतरे के बराबर लगा, सब्जी वाले को आलू के बराबर, लेकिन जौहरी ने इसकी असली पहचान कर ली। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक इसी तरह इंसान की कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि वो खुद को कहां ले जाता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तो तुम्हारी कीमत भी संतरे और आलू जितनी ही रह जाएगी। लेकिन अगर तुम सही जगह पहुंच जाओ, सही लोगों के बीच, तो वही इंसान लाखों का हो जाता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी असली समस्या गरीबी नहीं थी, उसकी असली समस्या अपनी कीमत को न पहचानना थी। बुद्ध आगे बोले,
सफलता सोना पाने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब इंसान अपनी असली कीमत पहचान लेता है। जब तक तुम खुद को एक साधारण पत्थर समझते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी असली क्षमता पहचान लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हारी कीमत खुद समझ जाएगी। युवक के आंसू अब दुख के नहीं थे, वो कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। आज उसे सोना नहीं मिला था, लेकिन उसे उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई थी, आत्मज्ञान। और उस दिन के बाद उस युवक की जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब वो सफलता के पीछे नहीं भाग रहा था, अब वो खुद को बेहतर बनाने में लग गया था। और सच यही है, जिस दिन इंसान अपनी असली कीमत पहचान लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है।